अब जरा सोच कर देखिए, जिस इंस्टाग्राम और फेसबुक को हम एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही प्लेटफॉर्म बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो भाई सवाल तो बहुत गंभीर हो जाता है। और अब इसी मामले में मेटा को अमेरिका में करीब 9,500 करोड़ रुपए का झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में न्यू मैक्सिको में मेटा के खिलाफ बच्चों और नाबालिगों से जुड़े एक मामले में अदालत ने कंपनी को भारी आर्थिक जिम्मेदारी दी है। मामला यह था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिजाइन और काम करने के तरीकों ने बच्चों को नुकसान पहुंचाया और कंपनी ने प्लेटफॉर्म के खतरों के बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी। जूरी ने करीब 75,000 उल्लंघनों के लिए मेटा को जिम्मेदार माना, लगभग 4,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बच्चों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के अबेटमेंट फंड में पैसा डालने का आदेश दिया, यानी कुल मिलाकर के 9,500 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चों को ऐसा क्या नुकसान हुआ? अदालत के सामने सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, बुलिंग और पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन जैसे मुद्दे रखे गए। सबसे गंभीर आरोपों में नाबालिगों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी जिक्र किया गया। अदालत के सामने ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया जहां मेटा का रिकमेंडेशन सिस्टम नाबालिगों को खतरनाक लोगों या कंटेंट तक पहुंचने में भूमिका निभा सकता था। और यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ वीडियो नहीं दिखाता। आप क्या देखते हैं, किस पर रुकते हैं और किस पर प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं, इन सब के आधार पर वो ये तय करता है कि आपको अगली वीडियो कौन सी दिखाई जाए। यानी सवाल ये है कि अगर प्लेटफॉर्म का डिजाइन ही बच्चों को ज्यादा समय तक बांधे रखने के लिए बनाया गया है तो उससे नुकसान तो होता ही है। और अगर ये नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? मेटा ने अमेरिकी कानून के सेक्शन 230 का हवाला देकर अपना बचाव किया, लेकिन जज ने कहा कि मामला यूजर्स के कंटेंट का नहीं है, बल्कि मेटा के प्लेटफॉर्म डिजाइन का है, जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम। अब कोर्ट ने इन सभी सिस्टम्स को बच्चों की सुरक्षा के नजरिए से थोड़ी गंभीरता से देखा। अब मेटा को नाबालिग यूजर्स के लिए बदलाव करने होंगे। अब रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक स्कूल के समय में ज्यादातर नोटिफिकेशन सीमित करने होंगे। 18 साल से कम उम्र के अकाउंट्स में लाइक्स की गिनती डिफॉल्ट रूप में छिपानी होगी। 13 साल से कम उम्र के संदिग्ध अकाउंट्स की एज वेरिफिकेशन मजबूत करनी होगी और नाबालिगों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सटॉर्शन से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। अब सबसे अहम बात यह कि न्यू मैक्सिको में 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को मेटा के एआई चैटबॉट के साथ रोमांटिक व सेक्सुअल बातचीत करने से भी रोका गया है। अब सवाल सिर्फ मेटा का नहीं है, क्या सोशल मीडिया कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म होने की जिम्मेदारी लेंगी या अपने डिजाइन से होने वाले नुकसान की भी? और क्या भारत में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे सख्त नियम होने चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।